गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास हमने आपको बात किया था हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फास्फोरस। आज हमें बात करना है नाइट्रोजन का। आज हम किसकी बात करेंगे कि नाइट्रोजन का हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे और इसका क्या क्या प्रोसेस है। तो जो हमारा बेटा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा एस्टिमेशन ऑफ। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो क्या रहेगा? एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। My next topic is estimation of nitrogen। नाइट्रोजन का परसेंटेज को हम कैसे एस्टिमेट करेंगे? इसके लिए दो प्रोसेस है। सबसे पहला है ड्यू मास। द फर्स्ट वन इज आवर ड्यू मास मेथड, और जो सेकंड है वो आपका है जेल्डाल, जहाँ पर के साइलेंट है। इसको हम बोलते हैं जेल्डाल्स मेथड। ये दो प्रोसेस से हम नाइट्रोजन के परसेंटेज को एस्टिमेट कर सकते हैं। अब You have received a new WhatsApp message. अब हम ये बात करते हैं कि ड्यूमास मेथड में क्या होता है, कैसे हम क्या करते हैं, क्योंकि ये दोनों पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट आते हैं। जेई मेंस में तो फिक्स आते हैं, एडवांस की कोई और मेडिकल में कोई श्योर नहीं है। जेई मेंस एंड नीट में तो श्योर आना ही आना है। हम बात कर रहे हैं ड्यू मास प्रोसेस का। हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़ ड्यू मास मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, उसकी हम बातें कर रहे हैं। देखिए क्या होता है कि इन दिस मेथड द ऑर्गेनिक कंपाउंड in this method the organic compound is heated with कॉपर ऑक्साइड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को किससे हीट करते हैं हम? कॉपर ऑक्साइड। You have received a new और WhatsApp message. हेलो, हाँ बताइए सर। अभी क्लास में है सर, थोड़ा सा बाद में। हाँ, तो कॉपर ऑक्साइड जो हीटिंग होता है वो हीटिंग आपका स्ट्रांगली होता है। अब क्या होगा, जब हीटिंग स्ट्रांगली करोगे तो जो इसमें कार्बन प्रेजेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा CO2। जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो हो जाएगा H2O में, और जो सल्फर पेटा प्रेजेंट रहेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा SO2 में। ये कब होगा? जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड के साथ स्ट्रांगली हीट करेंगे। ठीक है, ये सब तो हो जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन फ्री हो जाएगा। वाइल नाइट्रोजन इज सेट फ्री। ये सब कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन नाइट्रोजन फ्री हो जाएगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि जो नाइट्रोजन फ्री है इसका हम कैसे परसेंटेज निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए रिएक्शन लिखिए। कोई भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हैं, यानी उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन होना चाहिए, तभी तो आप नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालोगे। जैसे मान लो अगर हम ले लेते हैं CXHY, ये कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये वाला ड्यूमास नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि आपका जब नाइट्रोजन इस कंपाउंड में है ही नहीं, तो आप नाइट्रोजन का कैसे एस्टिमेशन करोगे? मतलब हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड एक वो रहेगा जिसमें नाइट्रोजन का होना मस्ट है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CXHYNZ।
ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन है, इसको आप हीट कर रहे हो कॉपर ऑक्साइड से स्ट्रांगली, तो आप अभी क्या बताएं कि जो कार्बन है वो कन्वर्ट हो गया CO2 में, प्लस जो हाइड्रोजन है वो कन्वर्ट हो गया H2O में, प्लस जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अपना फ्री N2 गैस में हो गया, और लास्ट में कॉपर आपका रिड्यूस हो गया। अब इस रिएक्शन से, ये रिएक्शन बेटा आपको प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आप 3-4 बार लिखोगे आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से जो नाइट्रोजन गया इसका हमें परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है? परसेंटेज। चलिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि लेट द वेट ऑफ द सैंपल, let the weight of the sample be equal to W ग्राम। W ग्राम इसका वेट ऑफ सैंपल हम मान रहे हैं। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लिए हो CXHYNZ, उसको हम W ग्राम मान रहे हैं। फिर हम मान रहे हैं कि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ N2 है इसको हम मान रहे हैं V। रूम टेम्परेचर is assumed as T डिग्री सेल्सियस। ठीक, हमने बेटा प्रेशर, गैस है, प्रेशर रहेगा तभी मूवमेंट होगा, हम प्रेशर को एज्यूम कर रहे हैं P। अब आपको पता है कि इसमें क्या है, CO2 है, H2O वाटर है, मीन्स इसमें कहीं ना कहीं एक्वस है, तो प्रेशर ड्यू टू वाटर को हमने सिखाया था क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन। तो अगर हम मानते हैं कि जो इसमें एक्वस टेंशन है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, इसको हम एज्यूम कर रहे हैं F। तो हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ स्टेट में, क्या पढ़ा था कि P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। अब जैसे मान लीजिए अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन, तो ये हो जाएगा P माइनस F। हमने वॉल्यूम को V माना था, और आपको पता है सर कि फिजिकल में जब भी हम सॉल्व करते हैं तो टेम्परेचर लेते हैं केल्विन में, तो ये T कितना हो जाएगा, हमने स्मॉल t माना था, तो कितना हो जाएगा स्मॉल t प्लस 273। दिस इज माई इनिशियल कंडीशन। नाउ व्हाट इज माई फाइनल कंडीशन। अब फाइनल क्या होगा आपका, नॉर्मल स्टैंडर्ड कंडीशन। तो स्टैंडर्ड में क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो होता है 760 mm, जो वॉल्यूम है वो हमने एज्यूम किया V2, और स्टैंडर्ड में जो टेम्परेचर होगा वो हो जाएगा 273। तो ये हमने फॉलो कर दिया इक्वेशन ऑफ स्टेट, सब हम चैप्टर 5 में पढ़े हैं 11th में। अब यहाँ से आप V2 निकाल दो, सिंपल मैथमेटिक्स। क्या हो जाएगा V2, प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन इंटू 273 इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 760 इंटू 273 प्लस T, 273 प्लस T। ये हमारा निकल गया वॉल्यूम V2। ये क्या निकल गया, वॉल्यूम V2। यानी ये V2 को हम क्या बोलेंगे, ये V2 को हम बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP, वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP। लेकिन हमें बेटा वॉल्यूम नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना, हमें निकालना है परसेंटेज। तो हम बात करते हैं, ये मेरा हो गया वॉल्यूम। अब हम बात करते हैं नॉर्मल प्रोसेस से। नॉर्मल प्रोसेस मेरा क्या है, देखिए मेरा नॉर्मल प्रोसेस क्या है कि हमें पता है, क्या पता है कि 22,400 ml ऑफ N2 का जो वेट होता है वो 28 ग्राम होता है।
तो फिर इतना वॉल्यूम का वेट कितना हो जाएगा? देयरफॉर P माइनस F इंटू 273 इंटू V डिवाइडेड बाई 760 इंटू 273 प्लस T, इतना अगर ml ऑफ N2 है बेटा, तो इसका वेट कितना हो जाएगा? सिंपल है, 28 P माइनस F 273 V डिवाइडेड बाई 760 273 प्लस T इंटू 22400, इतना ग्राम, इतना वॉल्यूम का इतना ग्राम वेट हो जाएगा। अब जब ये हो गया इतना में, तो अगर हमने क्या एज्यूम किया है बेटा? हमने एज्यूम किया है कि मेरा सैंपल W ग्राम है, तो W ग्राम में कितना हो जाएगा? देयरफॉर W ग्राम सैंपल में कितना हो जाएगा? 28 P माइनस F 273 इंटू V डिवाइडेड बाई 760 इंटू 22400 इंटू 273 प्लस T, इतना ग्राम N2, क्योंकि हमने W ग्राम का ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है। क्या लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड? ये हम लिए हैं CXHYNZ। क्लियर है? अब देखिए, तो जब हमें एस्टिमेशन निकालना है बेटा, तो वो हम निकालते हैं परसेंटेज में, और परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100। तो हम 100 ग्राम का निकालते हैं कि अगर 100 वेट लिए हैं तो हमारा कितना ग्राम है। तो कितना हो जाएगा ये? 28 इंटू प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन 273 इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 760 इंटू 22400 इंटू 273 प्लस T इंटू 100। तो ये हमारा हो गया क्या? 100 ग्राम में कितना वेट हो रहा है। ठीक है, और जब 100 ग्राम में हो गया, तो अब मैं इजीली क्या करूँगा? इसका हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम है तो 28 ग्राम बाई 22400, 28 बाई 22400 इंटू वॉल्यूम ऑफ N2 at STP डिवाइडेड बाई वेट ऑफ जो सब्सटेंस आप W लिए हो इंटू 100। तो दिस इज द प्रोसेस। कैसे फॉर्मूला आया, ये आपके NCERT में डायरेक्ट ये लिखा है। ये प्रोसेस है, कैसे फॉर्मूला आया, और ये तभी एप्लीकेबल है जब आप ड्यूमास वाला प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। अगर हम दूसरा प्रोसेस की बात करें, तो ये है आपका जल्डाल मेथड। दूसरा अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं, तो ये होता है जेल्डाल्स मेथड। ऑलमोस्ट हर साल IIT में क्वेश्चन आते हैं, मेडिकल में हर साल आते हैं। ड्यूमास क्या कह रहा है, देखो कि दिस प्रिंसिपल of this method is that when an organic compound
when an organic compound containing nitrogen when an organic compound containing nitrogen is heated with conc H2SO4 concentrated sulfuric acid, then जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एमोनियम सल्फेट. द नाइट्रोजन गेट्स कन्वर्टेड टू ammonium sulfate. Clear? Then the resulting solution on treatment with excess of NaOH क्या दे देगा, दिस विल रिलीज एमोनिया गैस. दिस विल रिलीज, कौन सा गैस रिलीज करेगा, ये आपको रिलीज कर देगा एमोनिया गैस. बस इसके बाद से हम यहाँ पर रिडॉक्स वाला प्रोसेस यूज करेंगे सॉल्व करने में. अब इसमें जो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ये प्रोसेस किसके लिए यूजफुल है किसके लिए नहीं यूजफुल है, तो वो भी आप थोड़ा ध्यान दे लो. क्या कि दिस मेथड is not good. This method is not good for those nitrogen compound is not good for those nitrogen compound which produce N2 on heating, such as nitrogen in ring, nitro compound, azo compound, etc. मतलब ये मेथड ये सब उस कंपाउंड के लिए यूज नहीं होगा जो N2 प्रोड्यूस करे हीटिंग में. ये उसी के लिए यूजफुल है जो एमोनियम सल्फेट देता है. जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी रिंग में नाइट्रोजन है तो वो N2 देगा, तो उसके लिए जेल्डाल प्रोसेस एप्लीकेबल नहीं है. कोई नाइट्रो कंपाउंड है, इसे भी N2 मिलेगा, तो इसके लिए जेल्डाल इज नॉट पॉसिबल. एजो कंपाउंड, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वी कैन यूज जेल्डाल, याद रखिएगा. अब हम बात करते हैं कैसे इसका हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं. आप लिखिए कि लेट वेट ऑफ सब्सटेंस हम इसको मान रहे हैं कैपिटल W ग्राम, ठीक. एंड हम ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि लेट V ऑफ N नॉर्मेलिटी एसिड is required to neutralize ammonia evolved. आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ N acid will be equal to volume of
NNS3, N क्या शो करता है, नॉर्मेलिटी। तो अब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम 1000 ऑफ NNS3 is equal to 17 ग्राम ऑफ NH3 is equal to 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अब यहाँ से हम पहले निकाल दें कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ NH3। तो NH3 का वॉल्यूम क्या होगा, तो इसमें नाइट्रोजन का मास 14, वॉल्यूम हमने लिया 1000 इंटू वॉल्यूम इंटू नॉर्मेलिटी। अब यहाँ से हम निकाल देंगे व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ये कितना होता है बेटा, ये हो जाएगा वेट ऑफ नाइट्रोजन इंटू 100 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सब्सटेंस, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सब्सटेंस। ये हो गया हमारा परसेंटेज। कैसे हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में N है और अगर आपका प्रोडक्ट बनता है N2, तो इसमें बेटा आपका ड्यूमास एलिजिबल है, जेल्डाल इज नॉट पॉसिबल। अगर N से आपका बनता है NH3, तो इसमें आपका ड्यूमास नहीं पॉसिबल है, जेल्डाल आपका पॉसिबल है। तो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है और वहाँ से अगर N2 गैस इवॉल्व हो रहा है, तो आपको क्या समझना है कि उसमें ड्यूमास फॉलो होगा। और अगर N गैस है और वहाँ से अगर NH3 बन रहा है, तो आपको ये समझना है कि वहाँ से क्या होगा, जेल्डाल पॉसिबल होगा। क्लियर।